23 वर्ष की जातिका हैं और इनके खास सवाल है करियर किस प्रकार बनेगा और मैरिज में कितना इनको अच्छा योग मिल रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने करियर के लिए पूछा है कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। देखिए, सरकारी नौकरी मिलने के लिए एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा होना ही चाहिए, लेकिन इनकी भाग्य रेखा आधे रास्ते भी नहीं आई है, बहुत वीक जा रही है और यहाँ तक आते आते ये ख़त्म हो जाती है। तो ये भी इनकी भाग्य रेखा नहीं है। दूसरा, सूर्य रेखा एक अच्छी रेखा होनी चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सूर्य सरकार होते हैं, सूर्य हमारे पिता हैं। तो यहाँ पर भी सूर्य की रेखा नहीं है और आप देखेंगे कि इस सूर्य के पर्वत पर, ये शनि पर्वत पर और ये बुध के पर्वत पर इस प्रकार देखिए एक आड़ी रेखा निकल गई है। बहुत बारीक इम्प्रेशन है इसका, लेकिन ये बहुत डेंजरस होती है। इसको पकड़ना, इसको समझना कठिन होता है। इस प्रकार की ये तिरछी रेखा ये शनि के पर्वत को, सूर्य पर्वत को और बुध पर्वत को पूरा का पूरा गायब कर देती है। यहाँ पर बुध के पर्वत पर देखिए, ये बुध का पर्वत है। इन्होंने मैरिज का भी पूछा है। इस प्रकार यहाँ एक तिल है, एक तिल यहाँ भी है और ये जो ऊपर का तिल है ये इनकी शादी की, विवाह की रेखा पर ही आ गया है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके लिए हमें योग अब बनाना पड़ेंगे अच्छी मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज में तो यहाँ पर बट्टा लग ही गया है। इस प्रकार का तिल विच्छेद करता है। समझिए कि बुध जो हैं हमारे शादी के कार्ड होते हैं, हमारी सुहाग रात का कमरा, ये सब बुध होते हैं। हमारा जीवन में लगन होना, अच्छा शगुन होना, ये सब बुध है। इस प्रकार का तिल बनेगा तो ये तो आप भूल जाइए कि विवाह में विलंब नहीं होगा या विच्छेद नहीं होगा, दोनों होंगे। नीचे भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। अब हम इसको और बेटर समझने के लिए हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए कि क्या बृहस्पति का पर्वत पावर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा निशान बना हुआ है, वीक पड़ गया है और बृहस्पति के पर्वत यहाँ से दब गया है। इस प्रकार का दबा हुआ बृहस्पति का पर्वत हमारे सारे योगों को नष्ट कर देता है। सबसे जो यूनिवर्सल प्लैनेट जिसे कहा गया है वो तो बृहस्पति ही कहे गए हैं और बृहस्पति ही एक ऐसे प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं यदि वो पिचक गए तो। इसी कारण इस हाथ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इनकी जो माइंड लाइन है अगर हम उसे स्टडी करते हैं तो राहु क्षेत्र में आते आते इस प्रकार माइंड लाइन निकली है। ये राहु का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में आते आते इस प्रकार का इन्होंने आइलैंड बना लिया है और फिर ये वीक होके आगे तक चलती है। एक रेखा और यहाँ पर नीचे आ रही है और ये मध्य हथेली तक आते आते इनकी जो माइंड लाइन है वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वहाँ तक दिखती है। इसके बाद फिर एक पतली लाइन से आगे बढ़ती है। इस प्रकार का आइलैंड अगर राहु पर्वत पे बन गया तो ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो पर्वत है राहु भगवान का इस प्रकार का यहाँ से ऊंचा हो गया है, यहाँ से देखेंगे तो नीचा हो गया है, यहाँ से भी नीचा हो गया है, यहाँ से भी नीचा हो गया है। तो ऐसा ऊंचा नीचा पर्वत बहुत सारी तकलीफ़ देता है। तो इसके अंदर जब हम अच्छे योग देखने चलते हैं और जब बुध जैसे ग्रह पर इस प्रकार का तिल हो, शनि पर्वत पर खड़ी रेखा अगर नहीं दिख रही है सीधी, तो भी ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। हमको अपने संसाधन बनाने में, योग बनाने में बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इनकी उंगली का ऊपर वाला पोरवा है, यहाँ पर भी इनको राहु की लाइनें, देखिए पोरवे पर भी राहु की लाइनें आ गई हैं। क्योंकि राहु भगवान जब इस प्रकार गड़बड़ होते हैं तो एक एक करके वो सारे पर्वतों को नष्ट करने लगते हैं। तो जहाँ तक इनकी मैरिज की बात है इसमें कष्ट आना है, लेकिन इसमें एक बात और अच्छी है कि अगर इन्होंने उपाय किया तो ये बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। क्योंकि मैरिज के लिए तीसरा मणिबंध दिखा जाता है जो इनका अच्छा बना हुआ है, औसत से तो बहुत अच्छा बना है। तो ये बात हमारे लिए राहत की है। दूसरा,
मणिबंध अगर अच्छा बना होता है तो करियर और धन ये भी अच्छा मिलता है। तो इनके मणिबंध की जो रूपरेखा है, स्वरूप है, वो भी बहुत अच्छा है। पहला मणिबंध भी इनका ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा गड़बड़ होता है और उसके बाद में फिर ये जा रहा है। गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से इस प्रकार की रेखा, ये जो एक्स्ट्रा लाइन दौड़ती है ऊपर, ये हमारे पहले मणिबंध को क्षति पहुँचाती है। दूसरा, इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत से ये लाइन टच करके आगे बढ़ती है तो ये शुक्र को और केतु को पहले खराब करती है। यहाँ पे केतु है, यहाँ पे शुक्र है, ये पूरा शुक्र का पर्वत है। नई पिक्चर पे से समझते हैं। शुक्र का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो धन धान इनके हाथ में अच्छा रहने वाला है। लेकिन शुक्र का पर्वत देखिए, ये है शुक्र का पर्वत पूरा, और इतना जो क्षेत्र होता है ये हमारे दाम्पत्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस प्रकार का यहाँ पे पिचक जाना, देखिए यहाँ पे पिचक गए हैं, और जो इनकी जीवन की रेखा ऊपर से आ रही है वो भी यहाँ पे आके डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक आती है, लेकिन जैसे ही ये शुक्र के पर्वत पर पहुँच रही है तो ये गड़बड़ हो जा रही है। शुक्र पर्वत का यहाँ पे दब जाना, ये दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा ही करेगा। यहाँ तक आते आते इनकी जीवन रेखा भी गड़बड़ हो जा रही है। फिर इनकी इस प्रकार की बिजनेस लाइन निकलती है, लेकिन वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। केतु के पर्वत से ही इनकी भाग्य रेखा निकली है इस प्रकार, और आधे रास्ते आके ये ख़त्म हो जाती है। मतलब कि राहु क्षेत्र में पहुँचने के पहले ये ख़त्म हो जा रही है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा इल्यूजन देगा इस प्रकार का भाग्य रेखा का रुक जाना। और माइंड लाइन तो इस प्रकार बनी है, देखिए एक तो ऊंची नीची बनी है, यहाँ पे आइलैंड बना है, फिर ये कंटिन्यूटी होती है। तो अगर माइंड लाइन इस प्रकार हो जाती है, बीच में आइलैंड बन जाता है, बहुत सारे अप डाउन जीवन में देखने पड़ते हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखिए पूरी हार्ट लाइन फट गई है। इन तिलों के कारण ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। लाइन के आसपास कहीं तिल आ रहा है तो वो उसका प्रभाव लाइन पे चले ही जाता है, और यहाँ तो तिल लाइन पर ही बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरी डबल हो गई है। जब भी लाइन इस प्रकार की डबल होके चलती है, तिल हो जाता है, आइलैंड जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, तो तब हमारा जो इमोशनल लेवल है वो इमोशनल लेवल जो है बहुत ज़्यादा हमारा प्रभावित होता है। हमको अपने मनोविज्ञान पर भी कहीं ना कहीं उसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की हार्ट लाइन टूट जाती है तो इमोशनल डिस्ट्रेस मिलता ही मिलता है। तो अब इनके उपायों में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, करियर सरकारी इस हाथ में नहीं बन रहा है, सरकारी नौकरी का ये हाथ नहीं है। अब रही इनकी मैरिज की, तो मैरिज में बहुत सारी दिक्कत आनी है, उसी का हम खास उपाय करेंगे। और इसके अलावा भी अपनी योग्यता अनुसार जो जॉब इन्हें मिलता है अभी वो इन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है। ये इस प्रकार की माइंड लाइन जीवन भर कष्ट दे सकती है। अब देखिए कि यहाँ पर जो अगर हम सफलता की बात करें तो सफलता में सबसे पहले मंगल को देखते हैं। मंगल ही डिसाइड करेंगे सारे मांगलिक कार्यक्रम। इस प्रकार यहाँ पर उठ गए हैं, इस प्रकार का उठे हुए मंगल अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ से उठ गए हैं और यहाँ से दब गए हैं। मंगल लाइन इनकी बहुत शानदार बनी हुई है। इस प्रकार की मंगल लाइन बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। थोड़ा सा और इसे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक क्रॉस डेवलप हो गया है। अब ये स्थिति तब होती है जब बृहस्पति का पर्वत पिचक जाए, और इस प्रकार की लाइन अगर दौड़ जाती है तिरछी तो हमारे ऊपर के 3 पर्वतों को नष्ट करती है। तो हाथ में इसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। सबसे पहले हमें मंगल से काम करना चाहिए, और जो डोमेस्टिक रेमेडी होगी वो बुध और शनि भगवान की और राहु भगवान की रहेगी। बुध पर्वत पर इस प्रकार का तिल जितना जल्दी हो ये अगर हट जाए तो ये सबसे लाभदायक होगा। इसके लिए मैं इनको कात्यायनी पूजन
ज़रूर बोलूँगा कि वो कात्यायनी पूजन करा लें। तो इससे क्या होगा कि हमारे विवाह के भी योग खुलेंगे और जो बुध का पर्वत है उस पे ये तिल अप्रभावी हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छी है कि इनके जो मणिबंध है अभी नहीं बिगड़े हैं। मणिबंध की रूपरेखा देख कर ही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इन्होंने उपाय किया तो बहुत जल्दी इसमें सुधार होगा, करियर ग्रोथ भी मिलेगी और शादी भी हो जाएगी। ऊपर वाला मणिबंध इसमें इसकी जो रेमेडी है ये पूरी की पूरी राहु और बृहस्पति भगवान पर आधारित है। जितने अच्छे से ये रेमेडी को करेंगे उतना अच्छा इनको लाभ मिलेगा। पहला वाला मणिबंध आगे तक तो ठीक आता है, उसके बाद ये आइलैंड बनाता है। देखिए इस प्रकार आइलैंड बना हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार का आइलैंड। तो पहले वाला मणिबंध प्रभावित है, करियर और शादी इनकी अच्छी हो जाएगी यदि इन्होंने उपाय किया।